बहुत ही खास है ये इसलिए क्योंकि इनके पास टैलेंट का भंडार है। कौन है ये आपको बताते हैं। इनका नाम है फौजिया अर्शी, एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं और डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ हैं। और इन्होंने फिल्म निर्माण के कश्तर में कदम फिल्म भैया जी सुपरहिट से कदम रखा है। और उन्होंने बात की जाए तो इनकी एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है दिमाग का दहीन, जो कि काफी हिट रही है, काफी लोगों ने पसंद की है और हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले फौजिया अर्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो चलिए, अब हमने जिस तरह से आपको बताया कि मल्टी टैलेंटेड है, जैसे कहते हैं ना वन मैन आर्मी, ये वन वुमेन आर्मी इनको कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इतना सारा टैलेंट, मतलब प्रोड्यूसर हैं आप, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, गजल लिखती हैं और इतना सारा हुनर कैसे, मतलब थोड़ा सा आप बताएं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ये जो आर्ट होता है ये सिर्फ खुदा की दी हुई, खुदा का दिया हुआ इनाम होता है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ उसको तराश सकते हैं, तो मैंने बस उसको तराशा है, मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सब मुझे खुदा ने दिया है। बिल्कुल, ये इतनी इनायत आप पे की गई है खुदा की ताकि आप और भी एंटरटेनमेंट जगत में जो है इस तरह का नाम कमाती रहें। जी। लेकिन हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे कि आपकी जिस फिल्म का हमने नाम भी बताया यहाँ पर और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपके बारे में हम और भी जानेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन एक झलक तो जरूर दिखाते हैं दर्शकों को। अच्छा। न तन में खून फराहम, न अश्क आँखों में, न तन में खून फराहम, न अश्क आँखों में, नमाज़ शौक़ तो वाजिब, नमाज़ शौक़ तो वाजिब है, बेवुज़ू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही। अगर इंतजार कठिन है तो जब तलक है दिल, ये जो कठिन एक अल्फाज है, गर इंतजार कठिन है तो जब तलक है दिल, किसी के बाद आए फरदा की गुफ्तगू ही सही। तो गर इंतजार कठिन है, ये वर्ड कठिन हिंदी का वर्ड है और इसका फैज ने जो इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि किसी शायर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा। गर इंतजार कठिन है तो जब तलक है दिल, किसी के बाद आए फरदा से गुफ्तगू ही सही, किसी के बाद आए फरदा से गुफ्तगू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही। फौजिया जी, ये गाना जब मैं सुन रही हूँ ना तो मेरा मन कर रहा है बस गाना चलता चला जाए और मैं बस यूं ही सुनती चलूँ। आई एम म्यूजिक लवर एक्चुअली, मुझे बहुत पसंद आ रहा है और आपकी आवाज वाकई एक बहुत ही खुदा की इनायत है आप पर, इतनी प्यारी मधुर आवाज है आपकी फौजिया जी। लेकिन मैं चाहूंगी ना कि आप स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं, इस समय आपको यहाँ पर कई जो लोग हैं, इस समय दर्शक जो हैं इस समय आपको देख रहे हैं और वो चाहेंगे कि आप इस समय लाइव स्टूडियो में लाइव कुछ हमारे लिए परफॉर्म कर पाए। और जिस तरह से भी आपने गाना गाया, ये नहीं निगाह में मंजिल, ये तो गाना डेडली है, मतलब दिल को छू रहा है। कुछ ऐसी कुछ लाइन्स आप गा पाए यहाँ पर? ये जो गजल है नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, ये फैज अहमद फैज की गजल है। मैं इसको सुना देती हूँ। मतलब मुझे लगता है मुझे गिटार के साथ आना चाहिए, होना चाहिए आपके पास, लेकिन आपकी आवाज ना, मतलब मुझे लगता है कि मैचअप हो जाएगा कुछ जी। ओके।
नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरज़ू ही सही, न तन में खून फराहम न अश्क आँखों में, नमाज़ शौक़ तो वाजिब है बेवुज़ू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो आरज़ू ही सही। सुपर सुपर। फैज ने जो ये जो मतलब अभी तो हमने एक टैलेंट देख लिया कि मैम जो है इतनी प्यारी गजल, क्योंकि ये लिखती भी हैं और गाती भी हैं। इसके अलावा इनकी एक फिल्म आई थी 2015 में, आय हाय कितना मजा आ रहा है, मन कर रहा चलता रहे गाना गजल, है ना। और आपकी एक फिल्म आई थी मैम 2015 में, हो गया दिमाग का दही। इस फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को मैंने भी देखा है, कई लोगों ने देखा है और बहुत पसंद की गई है। ये थोड़ी फनी भी रही है फिल्म, थोड़ा सा मुझे बताएं ये जो आपका जॉनर है, मतलब हर तरह के फील्ड को आप आजमा रही हैं, किस तरह का आपको जहन में आया कि हाँ इस तरह की फिल्म के साथ मुझे जुड़ना है और उस पर मतलब काम करना है? देखिए क्या है कि इतनी टेंशन भरी दुनिया में, इतने तनाव में कुछ लाइट हार्टेड फिल्में जो हैं वो बननी चाहिए। वो जॉनरे खत्म होता जा रहा था। कादर खान साहब और गोविंदा के साथ ये चीजें, ये इस किस्म की फिल्में जो हैं वो थोड़ी सी कम होती जा रही थी। तो बस मैंने इसीलिए उस फिल्म को पिक किया जो कि कॉमेडी फिल्म थी और इसमें ओमपुरी साहब थे। ये प्रोबेबली उनकी लास्ट फिल्म थी जो उन्होंने शूट की थी। फिल्में तो और भी उनकी रिलीज हो रही हैं अभी, शायद एक फिल्म और लश्तम पश्तम एक फिल्म है जो उनकी रिलीज हो रही है। तो इसमें हो गया दिमाग का दही में ओमपुरी साहब थे, कादर साहब की ये लास्ट फिल्म है। हालांकि बहुत छोटा सा रोल है, वो बीमार थे इसलिए कर नहीं पाए, लेकिन मैं एहसानमंद हूं उनकी कि उन्होंने ये फिल्म की। और राजपाल यादव थे और संजय मिश्रा एंड दानिश भट्ट, ये कश्मीरी लड़का है जो अभी टाइगर जो फिल्म आई है लास्ट सलमान खान की, क्या फिल्म है टाइगर, एक था टाइगर का सीक्वल, टाइगर जिंदा है मैं, उसने एक बड़ा अच्छा रोल किया है, इज अ टैलेंटेड बॉय। तो दिस वाज द फिल्म ऑल अबाउट। राइट लेकिन ये तो बात हुई, हमने बताया आपको हो गया दिमाग का दही जो कि 2015 में आई थी और मल्टी स्टारर फिल्म थी। कादर खान की बात हुई यहाँ पर। हालांकि हम सही कह रहे हैं, आप काफी लंबे समय का अरसा हो गया उनकी कोई फिल्म को, किसी फिल्म को देखे हुए, लेकिन अभी भी उनकी जो कॉमेडी सेंस है, जो उनकी टाइमिंग है, डायलॉग डिलीवरी है, वो हमेशा याद रखी जाती है और उनको सैल्यूट है। हम चाहेंगे उनको स्वस्थ रहें। लेकिन अब बात की जाए जो आपकी अपकमिंग फिल्म है जिसका नाम जितने भी दर्शक हैं उनको बता देते हैं, भैया जी सुपर हिट। नाम भी सुपर हिट लग रहा है इस फिल्म का। पहले तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस फिल्म में कौन कौन है, ये तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन ये फिल्म का जो आपने नाम दिया है इसके पीछे का रीजन बताइए। भैया जी सुपर हिट एक भैया जी की कहानी है और अब ये मैं कहानी तो नहीं बता सकती क्योंकि ये एक राज है। जब फिल्म आएगी अक्टूबर में रिलीज होगी तब आप देखिएगा। लेकिन इसमें इट्स अ कॉमेडी फिल्म, इट्स एन एक्शन कॉमेडी एंड अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड इसमें सनी देओल का डबल रोल है पहली बार। लेकिन अब मैं ना बताती हूँ, मेरे ना एक फेवरेट एक्ट्रेस हैं जो हमेशा से रहती हैं, प्रीति जिंटा। yes. वो इस फिल्म में है। भाई मैं ये राज तो जरूर खोल देती हूँ कि इस फिल्म के अंदर कौन कौन है। भाई एक्टर एक्ट्रेसेस की बात की जाए, सनी देओल सबके फेवरेट हैं, प्रीति जिंटा है, अमीषा पटेल, ये तीनों ही फिल्म के अंदर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजा आने वाला है जब ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अब आप इन कलाकारों के बारे में कुछ बताएं, इस फिल्म में लेने के पीछे का मकसद, सनी देओल, प्रीति जिंटा, क्योंकि सनी देओल को अक्सर हम देखते हैं कि वो मतलब एक्शन फिल्मों में दिखते हैं, लेकिन अगर आप कह रही हैं ये फिल्म कॉमेडी है तो उनको लेने का पीछे का मकसद भी थोड़ा समझाएं और फिल्म के बारे में थोड़ा सा बता पाएं, थोड़ा बहुत, मतलब डिटेल में ना जाएं, थोड़ा बहुत तो बताएं। देखिए फिल्म एक्शन कॉमेडी है जी। एक्शन का नाम आता है तो सनी देओल सामने आते हैं। ही इज स्टिल अ सुपर हीरो फॉर इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में सनी देओल की काफी
काफी पॉपुलैरिटी है, तो दिस वाज द रीजन दैट वी पिक्ड हिम अप। एंड जो कैरेक्टर है वो उन पर इतना सूट करता है, क्योंकि उनकी जो फिल्म आई थी गदर, उसमें उन्होंने वो जो पोल था वो उन्होंने हैंडपंप जो है वो उखाड़ दिया था। तो इसी किस्म की चीजें जो, उनका 2.5 किलो का हाथ जो है वो उठता नहीं उठ जाता डायलॉग आज तक तो लाइक यस, सो ही इज वेरी गुड एट एक्शन अलोंग विद द कॉमेडी। So that was the reason that we took him. हालांकि ये फिल्म काफी पुरानी हो गई, मैं 4 साल पहले हमने इसको शुरू किया था। Now it got completed because कभी टाइमिंग्स नहीं मिल रहे थे एक्टर्स के, कभी कुछ परेशानी थी, तो एनीवेज बट नाउ द फिल्म इज कंप्लीटेड फिल्म। लेकिन अब ये अक्टूबर में रिलीज होगी, अक्टूबर में रिलीज होगी, राइट। और प्रीति जिंटा पे काफी लंबे समय बाद, आई थिंक काफी समय बाद आ रही हैं, ऑन स्क्रीन पर आएंगी। और जो उनके फैंस हैं वो तो उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी प्रीति जिंटा दिखें टीवी पर, फिल्मों में दिखें, और ये प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है उनको। और हमारी जो गेस्ट हैं फौजिया अर्शी, इनकी फिल्म जिसका नाम है, एक बार फिर से हम आपको बता दें, भैया जी सुपरहिट। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ। अच्छा, मुझे सुन रही है। मैं ना अभी आपको बहुत सुनने वाली हूँ, मैं आपको बहुत परेशान करूंगी क्योंकि आप इतना अच्छा गाती हैं। अभी आपने गजल सुना दी है हमें, मैंने सही बोला? गजल है ना, सही प्रोनाउंस किया? चलिए, लेकिन एक और भी है चीज जिसको हम सुनना जरूर चाहेंगे। अब हमें अर्शी जी बताएंगी कि ये गजल है या सॉन्ग है, लेकिन इसकी एक लाइन मैं जरूर बता देती हूँ, और वो गाना ही कह लेती हूँ मैं, है ना? गाना वो ये है कि कभी तो सुन गौर से। ये प्लीज आप मैम सुना पाए, और इसकी फीलिंग्स में ये मेरी लास्ट फिल्म जो थी हो गया दिमाग का दही, जिसको मैंने डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है, उस फिल्म का गाना है। मुझे पसंद है ये गाना, आपको भी शायद पसंद है, इसीलिए आप मुझसे कह रही हैं। मुझे इसलिए मैं चाहती हूँ आप सुनाएं। कभी तो सुन गौर से तेरी आवाज हूँ, मना ले जरा प्यार से, जरा सा नाराज हूँ, छुपा ले खुद में मुझे, मैं तेरा राज हूँ, कभी तो सुन गौर से तेरी आवाज हूँ। अब मेरी क्लैपिंग जो है आपको बता सकती है कि ये रोमांटिक सॉन्ग है ना, और ये दिल को छूता है। और जितने भी लवर्स इस समय शो देख रहे हैं ना, तो मुझे उम्मीद है वो मुझसे यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना वो, लेकिन वो मुझे जरूर ये कहना चाहते हैं कि मैम की आवाज इतनी ज्यादा रोमांटिक है, इतनी प्यारी है, और वो सब और सुनना चाहते हैं आपको। लेकिन एक बड़ी बात मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेक इन इंडिया और जो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है, जो सेक्टर है, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके लिए स्किल इंडिया को हम बहुत ज्यादा एनहेंस करवाने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि जो है फौजिया अर्शी जी जो है इनको मिली है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1 हफ्ते पहले इनको इन्वाइट किया गया था, जहां पर इनको कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयमेंट फैक्टर में, जो सेक्टर में देने के लिए जो है ये अवार्ड से जो है इनको नवाजा गया है। लंदन में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया था। वीरेंद्र शर्मा जो कि एक हिंदुस्तानी है, लेकिन वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो पिछले मेरे ख्याल से 1969 से वो वहां है, जो हमारे लिए फख्र की बात है। शायद हिंदुस्तान में आम लोग उनको बहुत नहीं जानते, लेकिन वो एक इलेक्टेड मेंबर है वहां पे। तो उन्होंने हम लोगों को 2-4 लोगों को हमको वहां इनवाइट किया था, जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो दैट एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल फॉर मी कि वहां पार्लियामेंट में जाके, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके भाषण देना अपने आप में एक अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा लगा वहां जाके। और यस, मैं काफी अरसे से, बहुत सालों से, एक तो मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, और बिजनेस मैं करती हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने समाज को क्या दे रही हूँ, क्योंकि इसी समाज से मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे इसको वापस करना और अच्छे तरीके से वापस करना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो मैंने कई सारे लड़के लड़कियों को बहुत अरसे से, मैं जहां मुझे मौका मिलता है मैं वहां उनको प्लेस कर देती हूँ। लोग मेरे पास यूं ही आ जाते हैं पूछने, कहने की या तो हम आपके साथ काम कर लें या कहीं, तो मैं किसी को नाउम्मीद नहीं करती हूँ। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री तो एक मेरा पार्ट है। मैं अभी आई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में,
मुझे लगता है मुश्किल से 8-10 साल, लेकिन इससे पहले मैं मैनेजमेंट की प्रोफेसर रही हूँ। तो चूंकि मैं स्टूडेंट से जुड़ी रही हूँ तो वो एक कनेक्ट जो है वो अभी तक गया नहीं है। राइट। और फिल्में भी मैं ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाना चाहती हूँ जिसमें झलके की हम व्हाट आई एम एंड फ्रॉम वेयर आई हैव कम फ्रॉम। अब फिल्म कहने का तरीका हमारा और बाकियों का थोड़ा सा अलहदा होना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में जो बहुत सारा काम किया, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है उसके लॉ इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर हैं नचिकेत जोशी। एक्चुअली ही वाज द वन हु इनवाइटेड मी टू लंदन for this exchange program that happened in British Parliament. राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इस चीज के लिए बहुत ही सराहनीय वर्क है आपकी तरफ से किया गया, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको आप क्रिएट करवा रही हैं। कई यंगस्टर्स जो हैं इस समय आपसे जो है बहुत ज्यादा कुछ सीख रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और हम चाहते हैं कि बहुत सारी बातें हों इनके साथ, लेकिन एक बात मुझे और पता चली आपके बारे में, मैं अभी पढ़ भी रही थी आपके बारे में, इतनी सारी चीजें, एंटरप्रेन्योर हैं आप, सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, गजल लिखती हैं, 2 फिल्में, अभी एक फिल्म आपकी भी प्लेटफॉर्म पर है भैया जी सुपरहिट। लेकिन मुझे एक चीज पता चली, वो ये कि अन्ना हजारे जिनको हम आइडल मानते हैं, उनके साथ भी जब आंदोलन हुआ था उनका, तो उस दौरान आप भी वहां मौजूद थी और आपने भी एक तरह से एक मैसेज कन्वे करने की पूरी कोशिश की थी लोगों के बीच में। ये सच? मैं बिहाइंड द कर्टन थी। बिहाइंड द कर्टन थी। मैं उनका सारा प्रमोशन और जो बाकी सारी चीजें थी वो ऑर्गेनाइज कर रही थी, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रमोशन, उनका पूरा सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज चैनल्स, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हिम, और वो उसको मैं हैंडल कर रही थी। तो मेरा काम जो है वो बिहाइंड द सीन था। लेकिन मेरा ये सवाल पता मैंने क्यों पूछा आपसे, इतने सारी चीजें आप करती हैं अपनी लाइफ में और लोगों को जो है आप कहीं ना कहीं गाइड कर रही हैं, मैसेज देती हैं, एक बड़ा अच्छा मैसेज, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, कहीं पॉलिटिशियन तो नहीं बनना चाह रही हैं आप? कहीं पॉलिटिकल करियर भी तो नहीं सोच रही हैं? देखिए, वक्त किसको क्या बना देता है, खासतौर से हिंदुस्तान में आप अंदाजा नहीं लगा सकते और कुछ नहीं कह सकते इस वक्त। तो ऐसा मेरा कोई इरादा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यू नेवर नो। हाँ, वी नेवर नो। अच्छा, पूछ लूं पार्टी कौन सी लेंगी? किस पार्टी से इलेक्शन करेंगे या लड़ेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो मैं अभी बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ। हिंदुस्तान एक टर्मोइल से गुजर रहा है, मुझे लगता है। पॉलिटिकल इम्बैलेंसेज हैं, इकोनॉमिकल इम्बैलेंसेज हैं। हाँ, अच्छे नेताओं की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल नेताओं की जरूरत नहीं है, देश के नेताओं की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर, देश के नेताओं की आवश्यकता है। तो अगर मैंने कभी ऐसा सोचा भी तो वो पॉलिटिकल नेता तो नहीं होगा, देश का नेता जरूर होगा। और मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो लीडरशिप। लाइक इफ आई एम मेकिंग फिल्म्स, इफ आई एम इनटू जॉब इंडस्ट्री एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, या अगर मैं किसी के, तो इट्स अ काइंड ऑफ लीडरशिप। तो यस, मतलब ये पूरे साइन मिल चुके हैं यहाँ पर कि आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक और जो चीज इनकी लाइफ में जुड़ने वाली हो सकता है भाई, आने वाले समय में हमें एक पॉलिटिशियन, एक बेस्ट पॉलिटिशियन हमें मिल सकती हैं फौजिया अर्शी के रूप में। लेकिन मैम, इतनी सारी बातें हो रही हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ इस समय शो के दौरान, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारा शो पसंद आ रहा होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक गाना और आपकी जुबान से हम जरूर सुने, क्योंकि यहाँ पर ना केवल मैं, हमारे पीसीआर से भी डिमांड आ रही है, कुछ मेरे यहाँ से कैमरा पर्सन्स हैं जो कि चाहते हैं कि आप अपनी जो आपकी मेलोडियस वॉइस है, इससे हमें गाना जरूर सुन लें। मुझे लगता है कि अगली बार मुझे गिटार के साथ में आना चाहिए। बिल्कुल आना होगा आपको। मुझे एक पूरा मैं आपको पूरी प्लेस दूंगी यहाँ पर, आप इजिली जो है यूज कर पाए अपनी स्किल को। हाँ, बाकी म्यूजिक इतनी खूबसूरत एक चीज अता की है खुदा ने मुझे, कि एक कनेक्ट जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट हो पाता है लोगों से। तो मैं क्या सुनाऊं आपको? रोमांटिक। अच्छा, मैं रोमांटिक सुनाती हूँ, लेकिन जो रोमांस सूफी करते हैं खुदा के साथ में, वो सुनाती हूँ आपको। वाह, बिल्कुल। मेरी लास्ट जो फिल्म थी हो गया दिमाग का दही, उसी का एक गाना मैं आपको सुना देती हूँ, जो कि कैलाश खेर ने गाया था। क्या बात है, बिल्कुल। तू सबका रखवाला रे, तू सबका
रखवाला रे सजदों ने तुझको पुकारा रे, सजदों ने तुझको पुकारा रे, तेरी रहमतें अता कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे, तेरी रहमतें अता कर दे, मुझे बेबसी से रिहा कर दे मौला रे, मौला मौला मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे, मौला मौला मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे। निशब्द हो गई हूँ, मतलब ये बिल्कुल कनेक्ट करता है सुप्रीम पावर से हमारी सोल को। ये बहुत ही प्यारा आपने गाया है फौजिया जी यहाँ पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे इस समय ऑडियंस हैं उनको कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, उनके करियर में भी, उनकी लाइफ में सोच। अच्छा, एक आपकी सोच मुझे समझ आती है, बहुत पॉजिटिव हैं आप जी, और इतनी सारी चीजों को डीलअप भी कर रही हैं। ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? जब जिंदगी से मोहब्बत हो तो सिर्फ पॉजिटिविटी ही होती है जिंदगी में। Right. और जिंदगी से मोहब्बत करना ये एक कहने की बात नहीं है, ये ऐसा होता है। मुश्किल है, लेकिन अगर जब हो जाता है तो सब अच्छा हो जाता है और सब आसान हो जाता है। आप हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, आप हर चीज को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में आप एक खाने बना लें कि मुझे इस टाइम पे मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं इस टाइम ये मेरा टाइम म्यूजिक का है, ये मेरा टाइम आर्ट का है, ये फिल्म का, तो एवरीथिंग इज इजी इफ यू फॉल इन लव विद द लाइफ। लेकिन चलिए, एक बड़ी और एक अच्छी बात मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन वो एक ऐसा गाना है जो हर किसी की जुबान पर है और सबका फेवरेट है, और वो भी फौजिया जी जो है इन्होंने ही गाया है। वो गाना है मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। कितना प्यारा गाना है, मतलब ये लाइन सुनते ही ना मतलब मन कर रहा है कि बस मैं चुप होती हूँ, आप बोलिए, आप सुनाइए गाना। देखिए, आपने जो है मुझसे 4 गाने, ये चौथा गाना होगा। मैंने कहा था आपको बहुत परेशान करूंगी मैं। हाँ। तो रश के कमर, देखिए कवर सॉन्ग्स गाने का फैशन है, तो मुझे ये गाना पसंद है, लिहाजा मैंने भी ये कवर सॉन्ग एक अपना रिलीज किया है जी। शायद यही आपको मिल गया कहीं यूट्यूब पे। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनसे लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनसे लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया, मजा आ गया। कहाँ खो गए आप सभी? यकीनन जितने प्यार में खोए हुए हैं ना इस समय, सबकी आंखें बंद, जैसे मैंने ही बीच में, हालांकि मैं तो ऐसे गाने के प्यार में खोई हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे खो गए थे। और ये गाना है इतना प्यारा, और ऊपर से आपकी आवाज इतनी प्यारी है ना, मजा तो आना ही था। गाने की लाइन में भी एंड में ही है ना, मजा आ गया। और भी बहुत सारी मजेदार बातें हैं जो हम करना चाहते हैं आपसे, वो ये कि कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स जरूर होंगे लाइनअप, कौन कौन से आपके? यस, ये फिल्म रिलीज होने के बाद भैया जी मैं एक 3 प्रोजेक्ट्स में अनाउंस करने वाली हूँ। उनके नाम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि वो राज है। हिंट भी नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हिंट भी नहीं दूंगी। मतलब किस तरह के जॉनर की है? कॉमेडी है, रोमांटिक है, एक्शन मूवी, कुछ नहीं बताएंगे मतलब? यस, एक फिल्म, वन फिल्म इज ऑल अबाउट, देखिए यश चोपड़ा साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, मेरे भी हैं। मतलब मैं 2 किस्म का सिनेमा मेरे जहन में आता है। अगर हम संजीदा सिनेमा की बात करें जी, जो एक इमोशनल सिनेमा है, उसकी अगर हम बात करें तो यश चोपड़ा एंड गुलजार साहब,
यश चोपड़ा लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाते थे, राइट। वो स्कूल वहीं पे रुक गया। उसके बाद यस करण जौहर जो है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसको बेहतर फॉलो कर पाऊंगी। तो एक मेरी फिल्म जो है उस जॉनरे की है, विच इज अ रोमांटिक, ब्यूटिफुल रोमांटिक लव स्टोरी। एंड गुलजार साहब मुझे एज अ डायरेक्टर और एज अ स्क्रिप्ट राइटर बहुत पसंद है। तो अगर किसी चीज को बहुत सिंप्लिसिटी से कहना है जी, तो गुलजार साहब का एक तरीका। तो ये जो फिल्म जो मैं अनाउंस करने वाली हूँ, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत है। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है बहुत सक्सेस पाएं, जिस तरह से अभी आप जो दर्शकों को जो है एंटरटेनमेंट फील्ड में जो है काफी चीजें दे रही हैं ताकि लोग आगे बढ़ें। बहुत सारी आपने, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि एम्प्लॉयमेंट फैक्टर जो सेक्टर है इसमें भी आपने काफी जॉब क्रिएट करवाई है, लोगों को काफी हेल्प कर रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फौजिया अर्शी जी टू कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच। Thank you.